हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे 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 महादेव। दोस्तों, हमारे ट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो रिश्ता आ रहा है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है या बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जा रही है, तो आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी आम दिन के लिए है। वह उपाय हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन पर किए जाने वाला खास उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन हनुमान महाराज की शक्ति और कृपा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है और जो इंसान इस दिन सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो इस पावन दिन एक कटोरी तेल की खास जगह पर रख दे। कुछ ही दिन में आपकी इच्छा पूरी होने लगेगी। और दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक सीक्रेट मंत्र भी बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप इस दिन बोलेंगे तो आपके बेटे या बेटी की शादी बहुत जल्दी तय हो सकती है। यह दिन सिर्फ कोई आम पूर्णिमा नहीं है, यह चैत्र पूर्णिमा है और इसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ती है। इस दिन हजारों भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस दिन किए गए उपाय से अपने जीवन में चमत्कार देख रहे हैं। खास लोग, जो लोग अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, माता पिता अपने बेटे या बेटी को लेकर परेशान हैं, या जो लोग शादी की सलाह मांग रहे हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत असरदार साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने कई उपाय सुने होंगे लेकिन अगर आपकी शादी ठीक नहीं चल रही तो आज हम जो उपाय लाए हैं वह खास तौर पर हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का सहयोग में किया जाता है। माना जाता है इस दिन किया गया उपाय सिर्फ एक हफ्ते में आपकी शादी की समस्या को हल कर सकता है और हनुमान जयंती महाराज की कृपा से ऐसे चमत्कार हो सकते हैं कि आपकी सगाई भी पक्की हो सकती है। दोस्तों, इस उपाय को पहली बार शांति से समझे। अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है, अब करना है, कहाँ करना है और यह उपाय कौन कर सकता है। इन सभी की पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जयंती महाराज की आशीर्वाद हमेशा आप पर बने रहे तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हनुमान महाराज ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और शादी को बहुत पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली कुछ गलतियों या ग्रह के असर की वजह से शादी में देरी हो जाती है। लोग उपाय करते हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। कभी कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आज हम जो तेल के कटोरी का उपाय बता रहे हैं उसे खास हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपकी शादी का योग्य जरूर ने लगेगा। किसी भी पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं। खासकर आपको पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना ज़रूरी है। आपको बहुत ही कम समय में अच्छी खबर मिल लगेगी। तो दोस्तों, यह उपाय कैसे करना है और कि इसे करते समय किन बातों को खास ध्यान रखना है, अब हम इस वीडियो के डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का यह उपाय बहुत चमत्कारी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही। बिल्कुल, बहुत से लोग कई तरह के उपाय करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप आज सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपके विवाह का योग बहुत जल्दी मजबूत होने लगेगा। उपाय इतना आसान है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कई दोस्तों ने यह उपाय किया है, उन्हें अद्भुत परिणाम मिले हैं। किसी भी पूर्णिमा के दिन अगर नहीं हो सकता चैत्र पूर्णिमा, किसी भी पूर्णिमा के दिन यह उपाय करके देखें, श्रद्धा के अनुसार जरूर पूरा होगा। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में एक नया व्यक्ति
ज़रूर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि शादी में इतनी देरी क्यों होती है? इतने उपाय करने के बाद भी काम क्यों रुक जाता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई हो। कभी कभी वास्तु दोष, कुंडली दोष या ग्रह दोष कारण शादी में रुकावट आती है। लेकिन दोस्तों, आज का उपाय इन सभी समस्याओं को एक बार समाधान हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए। आपको यह उपाय हनुमान जयंती या पूर्णिमा के पावन दिन करना है। ये दिन बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए खास तौर पर क्या करें? हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़ा पहने, अपने घर में किसी शांत जगह पर बैठे और अपने सामने सरसों का तेल भरा एक छोटा कटोरा रख लें। फिर हनुमान जी को याद करें और मन में अपनी इच्छा कहें, हे हनुमान जी महाराज, मेरी शादी में आने वाली सभी रुकावट दूर करेंगे। अगर सुबह यह मुमकिन न हो तो आप यह उपाय शाम को 6 से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लोग काम की वजह से देर से घर आते हैं, परेशान ना हो। वह उपाय शाम को भी उतना असरदार है। खास बात यह है कि वह उपाय बेटा और बेटी दोनों कर सकते हैं। नहीं हो तो उनके घर में गार्जियन है, वो भी कर सकते हैं। अगर वे नहीं कर सकते तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, उनके लिए यह उपाय आशीर्वाद की तरह। दोस्तों, जब भी आप यह उपाय करें तो पूरी आस्था और विश्वास रखें, क्योंकि जहां आस्था होती है वहीं चमत्कार होते हैं। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, शादी की बात बार बार रुक जाती है या आपको सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हनुमान जी पर भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखे जय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की कृपा से आपकी जल्द ही शादी लग जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की कृपा के लिए आपको 1 कटोरी सरसों का तेल, 1 लौंग और 1 दिया चाहिए होगा। इस कटोरी सरसों का तेल में लौंग डाल दें। फिर एक छोटा कागज़ लें जिसमें आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे शादी नहीं हुई है। इस कागज़ में लौंग डाल दें या इसे सरसों का तेल में डुबो दें। अब अपने घर या जहाँ भी कोई मंदिर है, कोई देवी देवता हो जिसे आप मानते हो, वहाँ थोड़ी देर दिया जलाएं और फिर हनुमान महाराज से यह प्रार्थना करें कि हमारी शादी में आने वाली रुकावट है उन्हें दूर करें और हमारी शादी का योग्य बना दे। हमारे शादी के लिए कई बार कोशिश की है लेकिन हम नतीजा नहीं मिलता, इसीलिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी शादी का योग्य बना दें। हे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। दोस्तों, अगर आप इस उपाय और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी जीवन में चमत्कार होगी। आपका पसंदीदा पार्टनर आपके साथ देगा और शादी के लिए अच्छा योग्य बनेगा। साथ ही आपकी कुंडली में जो दोष है जिनकी वजह से शादी नहीं हो रही, वे भी दूरी हो जाएगी। आपको कुछ ही दिन में अच्छी खबर मिलेंगे। फिर जब दिया बुझ जाएगा तो अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों का तेल की कटोरी ले ले। पीपल के पेड़ के नीचे फूल चढ़ाने और साथ ही देवी का स्मरण भी करना है। दोस्तों, आपको घर आना है। इस उपाय से जिनकी कुंडली बहुत सारे दोष हैं, वे सभी दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। भाइयों, चलिए उपाय की ओर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं शनिवार को शादी के लिए न जाने वाले एक खास फ़ायदेमंद उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हनुमान जी लिखें। आप सुबह से शाम तक कभी भी उपाय कर सकते हैं। उपाय करने से पहले आपको
स्नान करना होगा। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनने हो सकते हैं, लाल कपड़े पहने, नहीं तो आप किसी भी रंग का कपड़ा पहने। लाल कपड़ा शुभ माना जाता है क्योंकि हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। लेकिन नीले और काले कपड़े पहने, नीले और काले कपड़े से बचे और हो सके तो लाल कपड़ा पहने। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पीपा का पत्र जरूर ढूंढें, उससे एक पत्ता तोड़ ले। पत्ती पूरी तरह से साफ सुरक्षित होना चाहिए, जिसके अंदर पत्थर नहीं होना चाहिए और साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसे गंगा जल से धोकर सुखा ले। एक स्टील की कटोरी में थोड़ी सी कुक डाल दे। कुक को वैसा ही जैसा तेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर वैसे थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दे, थोड़ी पानी मिला दे, उसका पेस्ट बना ले। एक मानसिक की तिल्ली ले और सबसे पहले इस पत्ते का माचिस की तिल्ली से शुभ विवाह लिखे। अब देखें कि कार्ड के किस तरफ आप लिखेंगे, कौन सा हिस्सा चिकना यानी जो पूरी तरह से समाट एक तरफ से आप लिखेंगे, जो थोड़ा खुदरा और दूसरी तरफ से चिकना है। फिर चिकने हिस्से पर आप लिखेंगे। सबसे ऊपर आपको लिखना है शुभ विवाह और नीचे क्या लिखना है, राम 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 राम। अब कितनी बार राम 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 बोलना है, आपके बच्चे की उम्र जितनी बार राम राम आपकी बच्चे की उम्र जितना साल है उतने बार राम राम लिखे। मान लीजिए आपका बच्चा 32 साल का है, वह अपने 33 साल का प्रवेश कर रहा है, तो 33 बार राम राम लिखे, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अगर आप 24 साल के हैं तो आप 25वें साल प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको 25 बार राम राम लिखना है। आप समझ गए होंगे कि आज के समय में आप अपने बच्चे की उम्र जितनी बार कार्ड पर राम लिखेंगे, आप सोचेंगे कि वह कागज़ उतना छोटा है और हम इतनी बार राम राम कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप आसानी से छोटे अक्षरों में लिख सकते हैं तो राम राम लिखेंगे। फिर आपको क्या देखना चाहिए, एक शुद्ध देसी घी का दिया ले, आप एक मिट्टी का भी ले सकते हैं। फिर आपको और क्या देखना चाहिए, आपके पास 2 लाल फल होना चाहिए। अगर आप 2 फल लेना चाहते हैं, या तो 1 अनार ले या 2 लाल फल होना चाहिए। अगर आप साहब ले रहे हैं तो 2 साहब ले, और अगर आप अनार ले रहे हैं तो 2 अनार ले। अब आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए, एक कागज़ का टुकड़ा जिसमें आप राम राम लिखा हो, एक शुद्ध भगवान का घी का दिया, 2 लाल फल। इन तीनों चीज़ों को लेकर किसी भी मंदिर में जाए जहां हनुमान जी महाराज की मूर्ति हो, और इस पत्र को मूर्ति के सामने रख दे। अब पत्र कैसा रखा जाए, जिससे हिस्से में राम राम लिखा है उसे ऊपर की ओर से रखें। जिस पत्र को हनुमान की मूर्ति के सामने रखने के बाद दिया को उस पत्थर को रख दे। दिया जल लाए, उस समय जो भी आपके दिल की इच्छा हो वो बोले। फिर चिट्ठी के पास लाए हुए फल मूर्ति के समान रख दे। आपके बच्चों की जल्दी शादी के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। अगर आपकी खुद की शादी हो गई हो तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। 5 मिनट मंदिर में बैठकर जाप करना भूले। एक मंत्र का जाप करें। यह मंत्र माँ लक्ष्मी बालाजी दूत मंत्र 108 बार जप करें, यानी 1 माला। अगर आपके पास माला है तो उसका इस्तेमाल करें, नहीं है तो उंगलियां पर गिनकर 108 बार करें। छोटा सा मंत्र करीब 4 मिनट में 108 बार जप हो जाएगा। मंत्र को जप करने से हनुमान जी महाराज से आपके बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हनुमान जी महाराज लिखें। इस दिन हनुमान महोत्सव मनाने का एक बहुत ही खास योग्य है और यह योग्य सच मन जाता है। इस उपाय पर भरोसा करें, यह इस तरह का काम करेगा कि जिन लोगों ने इसे एक बार किया है उन्हें फ़ायदा हुआ है। आपको सिर्फ एक बार करना है, और अगर आप काम आसानी से पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो
माँ बनने और शादी से जुड़ी आपकी दूरी हो जाएगी। ज़रूरी बात यह है कि आपको अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके परिवार में पॉजिटिव एनर्जी और शुभ असर ला सकता है। अब आपको इसे बिना देर किए आजमाना और आपके घर में खुशियाँ के दरवाजे खुल जाएंगे। अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए यह उपाय आजमाएं। आपकी न सिर्फ शादी होगी बल्कि आपकी ज़िंदगी की कुछ मुश्किलें दिक्कत भी जल्दी हल हो जाएंगी। अब आइए कुछ ऐसे नियम जानते हैं जिन्हें मानने पर शादी का योग्य बनता है और शुभ कामों में मदद मिलती है। तो दोस्तों, वास्तु के हिसाब से शादी में दिक्कत आने पर आपको दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे काम नहीं होते हैं, सिर्फ दिक्कतें आती हैं। इसके बजाय उत्तर दिशा में पैर करके सोएं। काले कपड़े पहनने से बचें तो बेहतर है। लोग लाल या पीला कपड़ा पहन सकते हैं। काला रंग शनि, राहु और केतु का प्रतीक है। जब रिश्तेदार शादी की बात करने आए तो लाल या पीले कपड़े पहनाएं। इसे पहनने से आपकी शादी का शुभ संकेत मिलते हैं और चीज़ें साफ हो जाती है। जिन लोगों की शादी में रुकावट आती है उन्हें इस बात को खास ध्यान रखना चाहिए। खासकर बंद खिड़कियों दरवाज़ों वाले कमरों में नहीं जाना चाहिए। जिसे कमरे में सबसे ज़्यादा अंधेरा हो वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है घर की दीवारों पर गुलाबी या पीले रंग का पेंट करें। दोस्तों, शादी से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। इसे भगवान कार्तिकेय का रूप कहा जाता है। इसे पहनने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें। आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वीडियो को आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका शुभ हो, मंगलमय हो। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।